कि क्या री एग्जामिनेशन पॉसिबल है, क्या री नीट हो सकता है, क्या सभी बच्चों को वापस एग्जामिनेशन देना होगा तो क्या फीस रहेगी, क्या फीस पहली बार वाले ही मानी जाएगी या नई फीस ली जाएगी, या ऐसा कुछ भी बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में होंगे जिसके लिए वो डिफरेंट वीडियो ढूंढ रहे होंगे। क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट एग्जामिनेशन और रिजल्ट 2024 के बारे में। पेपर लीक से लेकर एग्जामिनेशन रिजल्ट तक बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं और क्या नीट एग्जामिनेशन रिकंडक्ट हो सकता है इसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है एरर इन एग्जामिनेशन। अब की बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के टाइम ही बहुत सारी जगहों से बहुत सारे केसेस पुणे से हरियाणा से आए थे कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए ने उसको साफ इनकार करके कह दिया था कि ये सब अफवाहें हैं और इससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। और एनटीए के मना करने के बाद लोगों ने एनटीए पर आंख बंद कर भरोसा कर लिया था, क्योंकि आज तक एनटीए के साथ ऐसा कोई भी केस पहले नहीं हुआ था, तो लोगों ने एनटीए पे भरोसा कर लिया। लेकिन रियल प्रॉब्लम शुरू होती है नीट के रिजल्ट से। नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था, उसको 10 दिन पहले शिफ्ट कर 4 जून को निकाल दिया गया इलेक्शन की आड़ में। इसके बाद हम हमारे सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि 67 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं। अब तक के इतिहास में आज तक जो सबसे ज्यादा बच्चों के एक साल में 720 आउट ऑफ 720 या AIR1 आ चुकी है, वो सिर्फ 3 बच्चे हैं, मैक्सिमम 3 बच्चे आज तक एक साल में। अगर आप बात कर रहे हो तो जैसे 720 जो पूरे के पूरे नंबर होते थे, वो हर वर्ष या तो 1 या तो 2 या तो 3 बच्चों के मैक्स टू मैक्स आते थे। लेकिन अब की बार जितने बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, वो 67 बच्चे हैं। अब आप कहोगे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे अचानक से पढ़ने ज्यादा लग गए होंगे, उस वजह से 720 आउट ऑफ 720 आ गए। अब की बार बच्चों के फॉर्म्स भी 20 लाख से बढ़कर 24 लाख हो गए थे, तो तुम ऐसा कैसे कहते हो कि नीट ने कुछ गड़बड़ी की है? गड़बड़ी मार्क्स में नहीं है, गड़बड़ी सेंटर्स के अंदर है। जितने भी बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, या तो वो एक स्टेट से हैं, या फिर वो एक सेंटर से हैं, या फिर वो किसी आसपास के सेंटर से हैं। इतना ज्यादा कोइंसिडेंस होने के चांस 0.0000001% है। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक पर, जो कि है ग्रेस मार्क्स। नीट का रिजल्ट, नीट का जो पेपर होता है वो 720 मार्क्स का होता है। 180 टोटल क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसके सारे सही होते हैं, तो उसके 720 नंबर आएंगे। या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को छोड़ देता है, तो उसके 116 मार्क्स आएंगे। तो ऐसा टेक्निकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी बच्चे के 718 मार्क्स आ जाए या 719 मार्क्स आ जाए, जो कि अब की बार 2 बच्चों के आ रहे हैं। अब एनटीए ने इसकी फायदे देते हुए कहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उन बच्चों को स्टार्टिंग में कम टाइम मिला था, उसकी वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए। लेकिन इस चीज का कोई भी रूल नहीं है कि किस बच्चे को कितना टाइम कम मिलेगा तो कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ना से पहले ये हिस्ट्री में कभी हुआ है, और ये अचानक से एनटीए ने नहीं पता कैसे क्या कर दिया, किसी को कुछ पता नहीं है। थर्ड जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ, वो मार्क्स मैच होने की आ रही है। बहुत सारे बच्चों ने अपने टीचर्स को दिखाया कि उनकी जो OMR शीट है, उनसे जब उन्होंने नंबर जोड़े और जो उसके रिजल्ट में नंबर जोड़े, उन दोनों में अंतर आ रहा था। और आपको तो पता है एग्जामिनेशन बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब एक एक नंबर इतनी वैल्यू रखता है, तो 85 से 100 नंबर, तो आप सोच ही सकते हो किसी बच्चे के लिए कितने वैल्यू रखते होंगे। अगर किसी बच्चे के 670 मार्क्स आने थे, उसके 570 मार्क्स आ रहे हैं, उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया, तो उस वजह से वो किस स्ट्रगल से गुजरेगा, किस हालात से गुजरेगा, वो सिर्फ वो बच्चा ही जान सकता है। जैसे बच्चों के साथ आगे आ रहे हैं और अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। मैंने अलग सर को देखा है, वो भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं, और लगभग सारे टीचर्स बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी इसके अराउंड वीडियो बना रहे हैं और बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है हैशटैग री एग्जामिनेशन नीट, नीट स्कैम, और ऐसे बहुत ज्यादा हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, और ट्रेंड करने भी चाहिए इस टॉपिक के अंदर। तो अब हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्या री एग्जामिनेशन पॉसिबल है। ये वाला सवाल सबके मन में है कि क्या री एग्जामिनेशन पॉसिबल है, क्या री नीट हो सकता है, क्या सभी बच्चों को वापस एग्जामिनेशन देना होगा तो क्या फीस रहेगी, क्या फीस पहली बार वाले ही मानी जाएगी या नई फीस ली जाएगी, या ऐसा कुछ भी। बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में होंगे जिसके लिए वो डिफरेंट वीडियो ढूंढ रहे होंगे। अगर मैं आपको लॉजिकल सोच के बताऊं तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा लेवल का एग्जाम और इतने बड़े लेवल पे वापस करना बहुत ही मुश्किल है। एनटीए ने भी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। पेपर लीक के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन चलती है, वो उसमें साबित हो जाता है कि हाँ रियल में गड़बड़ी है, रिजल्ट के अंदर गड़बड़ी है, तो हाँ इसके चांसेस हो सकते हैं करने के वापस। लेकिन ये पक्का है कि एनटीए को ये मामला ट्रांसपेरेंसी रूप से सोल्व करना होगा और सही बच्चों को एक सेटिस्फाई आंसर देना ही होगा कि इस रीजन से ये तीनों चीजें हुई थी, या फिर जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी बच्चों के माइंड में डाउट है, उन सबको सोल्व करना होगा। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकलेगा, ये चीज दब नहीं सकती, इतने बड़े लेवल पे हो चुकी है। तो सारे टीचर्स आपके साथ है, कंटेंट क्रिएटर आपके साथ है। मेरे लेवल पे जितना होगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हाँ मेरा लेवल इतना नहीं है, लेकिन मेरे लेवल पे जितना होगा मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। नीट वाले जितने बच्चे हैं, मेरी तरफ से हैशटैग नीट स्कैम या जो भी हैशटैग चला रहे हो, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। ट्विटर पे रहो, खड़े रहो, अगर तुम सच्चे हो, वो तुम्हारे साथ है। धन्यवाद।